जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के कुछ विशेष प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये क्लास इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक सॉल्ट बनाया था जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन था, जिसमें कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी थी। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट प्रयोग किया गया था, कई लोगों के कमेंट रहे कि इस कॉन्सेप्ट को आप पूरा समझा दीजिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिसमें पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसके बाद में अव्वल दर्जे का कॉन्सेप्ट, मतलब जो कठिन प्रश्न बनेंगे वो कॉन्सेप्ट प्रयोग किया गया। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं प्रयोग करने वाला हूँ, या फिर आपने कहीं और से सीखा है, आप किसी और टीचर के माध्यम से सीखते हैं, हो सकता है सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग हो या कुछ चीज़ें समान भी हो, सबका तरीका अलग अलग होता है, सब कोई चीज़ें अपने अपने हिसाब से बैलेंस करते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं प्रयोग कर रहा हूँ आप उसे देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा, चीज़ें आपको आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, इस क्वेश्चन को अंतिम में समझाना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग 0 लेवल से बढ़ रहे हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले अगर कभी भी ऐसा त्रिभुज बनाओ, अब इसमें आपको ऐसी आकृति में बताना हो कुल त्रिभुजों की संख्या, तो जब कभी भी ऐसी आकृति बनती है ना, तो कुल त्रिभुजों की संख्या खंडों के योग के समान। खंड मतलब जैसे देखिए, ये पूरा एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ऐसे बाहर से बना हुआ है ना, ये कितने खंडों में बटा है। देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा, ये इसका पहला खंड रहा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये खंड नंबर दूसरा और ये तीसरा है। इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 6, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 6। इसी प्रकार देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज 1 2 3 4 5, 5 खंडों में बटा है। अब सबको आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, तो इस आकृति में कुल 15 त्रिभुज बन जाएगा। तो क्या आप बार बार ऐसे जोड़ेंगे नहीं, इसका सीधा सीधा फार्मूला आपको याद रखना है, n ब्रैकेट में n + 1/2। इससे कैसे पता चलेगा, n मतलब जो सबसे बड़ा वाला खंड है, जैसे देखिए 3 है ना, n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और बटे में 2, 3 चौका 12 का आधा हो जाएगा 6। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 5, n की वैल्यू कितना रखेंगे 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 बटे 2, 6 पंचे 30 का आधा 15। तो इस प्रकार के प्रश्न कभी भी बनेंगे, आप आसानी से इसको डिजाइन कर लेंगे, इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे आप निकाल लेंगे। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐसा सेट करता हूँ, मान लीजिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बना है, ये ऐसे मान लीजिएगा 7 खंडों में बटा है ना, ये कुल छोटे छोटे ऐसे 7 खंडों में बटा हुआ है, आप मान लीजिएगा। अब इसमें बोल दिया गया बताइए कुल कितने त्रिभुज। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब क्या करना है, अब या तो आप सबको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, या तो सीधा सीधा फार्मूला लगाओ, n ब्रैकेट में n + 1/2। n की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 × 8 और बटे 2, इसको काटेंगे तो 7 चौका 28, इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से सबको क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहीं पर इसी में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर स्पेस क्रिएट करते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को सही करते हैं ताकि आसानी से यहीं पर समझाया जा सके, कुछ नए कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करते हुए। देखिए, मान लीजिएगा कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बन जाए, जैसे रुकिए यहाँ पे थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने लिखी इसको इरेज करते हैं ताकि आसानी से कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जा सके। ओके, ये देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं, अगर मान के चलेगा ना क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दिया जाए, है ना। अब इसमें कितने त्रिभुज है आपको ये बताना, तो इसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इस नीचे वाले बेस पर काउंट करेंगे, नीचे वाले बेस पर देखेंगे कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर अगर आप फार्मूला यूज करेंगे तो 15 मिलेगा। फिर इस बेस पर आएंगे ना, तो इस बेस पर भी आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 15 मिलेगा, तो इस पूरी आकृति में 30 त्रिभुज बन जाएगा। 15 और 15 30 होता है। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, उसके आगे ना एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ाए हैं, इसमें बताना है कि कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से देखने। सबसे पहले आप इस बेस को पकड़िए, ये जो ये बेस दिख रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना है। आपने यहाँ पे एक बेस देखा, देखिए अगर आप इस आकृति को देखेंगे, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये पूरा बन गया। जो रेड कलर से दिख रहा है बस इसमें देखिएगा, 1 2 3 4 5, 5 बनाया ना। अब यहाँ पे अगर आप त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे तो 1 और 2 3, 3 6 4 10 और 5 15, 15 मिल गया।
इसके बाद और क्या करना है, देखिए नेक्स्ट आप इस बेस पर देखिए। अब जैसे आप इस बेस पर उतरेंगे, जो ब्लू वाला है ना, देखिए यहाँ पे त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो ये कुछ त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा है, लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप समझ लीजिएगा। देखिए 1 2 3 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक, 15 और ये 6 यहाँ पर मिला। इसके बाद इस ग्रीन कलर को देखिएगा, देखिए एक यहाँ पर खाली एक ही दिख रहा है ना, तो एक यहाँ पर बन जाएगा। तो अब सबको जोड़ेंगे, 15 1 16 और 6 22, इस आकृति में कुल 22 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार देखिए अगर इसमें आपको बताना होता तो आप क्या करते, सबसे पहले एक बेस को सेलेक्ट करते, आपने इस आधार को लिया है ना, इस आधार पर त्रिभुजों की संख्या कितनी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 7 और गुणे 8 और बटे में 2, यहाँ पे मिल जाएगा 28। देखिए यहाँ पर आपको कितने त्रिभुज मिल गए, 28 मिल गए। मैं इसको डायरेक्ट 28 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए 28 त्रिभुज मिला। अब इसके बाद आप इस दूसरे बेस पर आइएगा, यहाँ पे जो बन रहा है ना, इस बेस को देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 आएगा, है ना। फिर नीचे वाला देखिए, यहाँ पे 1 2 3 है मतलब 6 आएगा और नीचे फिर से 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने पीछे अभी देखा था, यहाँ पे 22, ये देखिए 15 6 21 और 1 22 और 28 50, तो इस आकृति में कुल 50 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो ये भी आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए जब कभी भी एक त्रिभुज को ऐसे 6 भागों में विभाजित किया जाए, 6 भागों का मतलब है कि त्रिभुज की जो मध्यिका है, मतलब त्रिभुज की तीनों जो मतलब मध्यिकाएं हैं, त्रिभुज को ऐसे 6 भागों में विभाजित करेंगे तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16, है ना। अब 16 आपने डायरेक्ट बोल दिया, 16 है कहाँ, एक एक अगर आपको ढूंढना है तो चलिए एक एक ढूंढ के दिखाते हैं। आप पहले इस ग्रीन वाले शेड को देखेगा, इसको, है ना। अगर आप इस ग्रीन शेड को देखेंगे, है ना, जो हरे कलर से बनाया जा रहा है, देखिए 1 2 खंडों में बटा है, तो यहाँ तक त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप इस रेड वाले शेड को देखेगा, जहाँ पे पेंसिल आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, सेम ऐसी आकृति यहाँ पर भी बन रही, तो फिर से 3 मिलेगा, 3 और 3 6 हो गया। अब फिर आप ब्लू वाले को देखेगा, देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर से शेड दिख रहा है ना, ये भी 3 हो जाएगा, तो 6 3 9 हो गया, 9 बन गया, 9 तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, नेक्स्ट आप व्हाइट कलर को देखना, देखिए ये देखिए यहाँ पे जो व्हाइट मतलब पहले से चला, रुकिए व्हाइट नहीं ब्लैक सेलेक्ट करते हैं ना, ये ब्लैक को देखेगा, देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये जो पूरा चल रहा है ना, यहाँ पर भी तो 3 त्रिभुज बनेगा, है ना, ये पूरा, है ना, 9 और 3 12 हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ेंगे ना, है ना, येलो कलर को देखेगा, है ना, येलो कलर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जब आप इस लाइन को देखेंगे ना, तो देखिए अब की बार 3 नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए आप ऐसे 3 तो बनेगा क्योंकि यहाँ पे 3 बन रहा है, लेकिन ये जो बाहर वाला त्रिभुज जो पहले ही आ चुका है ना, तो यहाँ पर 2 मिलेगा, 12 और 2 और 14, और फिर लास्ट में 2 और मिलेगा, मतलब 16। तो बस आप ऐसे डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर कभी आपके सामने एक ऐसा त्रिभुज बने, है ना, जिसमें मध्यिकाएं त्रिभुज को ऐसे 6 भागों में विभाजित करें, तो त्रिभुजों की कुल संख्या 16, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से याद कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ना सेम यही आकृति है, बस ये एक नया लाइन खींच दिया गया। अगर इस रेड वाले को हटा देते तो सेम यही आकृति बनता। तो रेड वाले को हटाने पर आपको 16 त्रिभुज मिला है, समझ में आ रहा है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखिए जैसे आप अगर रेड वाले को हटाएंगे तो यहाँ पे 16 मिल जाएगा, लेकिन इस रेड को डालने पर क्या होगा, जैसे आप इस रेड वाले लाइन को खींचेंगे ना, देखिए यहाँ पे ये आपको एक्स्ट्रा त्रिभुज मिल गया, है ना। ये कि देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज 1 2 और 3 हो गया, है ना, 3 एक्स्ट्रा हो गया। देखिए फिर अगर आप इसके ऊपर ऐसे जाएंगे, देखिए यहाँ पर इसको देखेगा, है ना, जैसे आप इसको देखेंगे यहाँ पर फिर से 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए ये 3 कैसे बना, क्योंकि इस खंड में आप देखेंगे यहाँ पे 1 और 2, तो इसको जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 और 3 6, तो इसमें 6 तो एक्स्ट्रा हो गया, है ना। अब सीधी सी बात है, जब 6 एक्स्ट्रा हो गया तो अब इसमें हम यहाँ पे आप +6 करेंगे, और देखिए कुछ और एक्स्ट्रा बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस लाइन को देखेंगे ना, तो एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा देखेगा, ये एक यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बना है इस लाइन के कारण, और यहाँ पर एक ये एक्स्ट्रा बना है इस लाइन के कारण, है ना। तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा और बन गया, तो यहाँ पे देखिए 16 और 6 22 और 2 24, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 24। आपने एक लाइन खींचा और इसके कारण कितने त्रिभुज बढ़ गए, 8 त्रिभुज। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को समझना है, अगर ये सब कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझ लेंगे ना, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। आपने सिर्फ एक लाइन खींचा है, लेकिन कितने त्रिभुज बढ़ गए, 8 त्रिभुज बढ़ गए। अच्छा यहाँ से अगर लाइन कम करेंगे ना, तो त्रिभुज कम भी हो जाएगा, है ना, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगला स्लाइड यहाँ पर देखिए एक स्टार बना है। स्टार में 2 कॉन्सेप्ट का प्रयोग होता है। एक ऐसा स्टार बनता है जिसमें 6 कोर होते हैं, जो कि यहाँ पर बना है 1 2 3 4 5 6। जब भी 6 कोर रहेगा तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। देखिए आप सीधा सीधा देख सकते हैं 8 त्रिभुज कहाँ पर, ये पहला त्रिभुज रहा, है ना, ये दूसरा त्रिभुज है, इसके बाद ये तीसरा त्रिभुज है, यहाँ पर ये चौथा त्रिभुज है, इसके बाद ये त्रिभुज संख्या 5 है, और यहाँ पर एक त्रिभुज और है, त्रिभुज संख्या 6। इसके बाद देखिए 6 हो गया। अब 2 बड़े वाले त्रिभुज, बड़े वाले कहने का मतलब एक ये त्रिभुज रहा और एक
ये त्रिभुज रहा, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कुल 8 त्रिभुज। लेकिन अगर कभी ऐसा ही स्टार बना दिया जाए जिसमें सिर्फ 5 कोर हो, 5 कोर का मतलब आप इसको समझिए, देखिए ये पहला कोर, ये दूसरा कोर, ये तीसरा, चौथा और ये पाँचवा, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 10, है ना। ये भी आप डायरेक्ट ऐसे 5 बाहर वाले देख सकते हैं, बाकी फिर जब अंदर वालों को देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 5 देखने के बाद एक ये रहा 6, है ना, ऐसे एक यहाँ पर बनेगा 7, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे 8, 9, 10, ऐसे हर कोर से एक एक मिलता जाएगा। तो कभी भी स्टार में 6 कोर है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 लिखेंगे, और 5 कोर है तो त्रिभुजों की संख्या 10 लिखेंगे। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब यहीं पर क्या किया गया ना, ये 6 कोर वाला त्रिभुज बनाएगा, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा खींच दिया गया। देखिए पहले आपके पास ऐसा समझिए, अगर ये ऐसी आकृति बनी होती, 6 कोर होता, तो त्रिभुजों की संख्या आप सीधा सीधा 8 बोलते, लेकिन एक लाइन के खींचने से कितना परिवर्तन आएगा इसको समझिए। जब आपने ये लाइन खींचा ना, ये लाइन, है ना, इसके कारण 2 नए त्रिभुज बन गए। कैसे समझिए, यहाँ पर आपको ये 3 त्रिभुज मिला, 1 2 3 होगा, लेकिन ये बाहर से पहले से बड़ा वाला था जहाँ पेंसिल दिख रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हो गया, 8 पहले से था, 2 और हो गया। ठीक, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे खींचिएगा, थोड़ा सा और आगे का मतलब यहाँ तक लाइएगा, है ना। जैसे आप यहाँ तक लाएंगे ना, इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिए, इसमें 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना। 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा कहने का मतलब देखिए, समझिए यहाँ पे इस पिंक को देखिएगा, जब आप पिंक को देखेंगे, देखिए ये त्रिभुज पहले से ही बना हुआ था, है ना, ये तो मतलब मेन का आकृति था। अब इसमें जब एक लाइन आपने खींचा तो एक त्रिभुज ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, तो 2 एक्स्ट्रा और हो गया, है ना। इस लाइन को अब यहाँ पर आप देखिएगा, इस रेड वाले को देखिएगा, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें फिर से ऐसे 2 त्रिभुज बढ़ जाएगा, है ना। और फिर जब यहाँ तक लेकर आएंगे ना, तो इसमें फिर से और 2 बढ़ जाएगा, तो 2 और 2 4, जैसे ऊपर बढ़ा था वैसे 4 यहाँ पर भी बढ़ गया। और इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, देखिए अब यहाँ पर इसको देखिएगा, जो ब्लैक कलर चल रहा है ना, ब्लैक कलर देखिएगा, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेगा, है ना, 1 हो गया, और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा बनेगा, 2 हो गया, तो प्लस 2 और करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 2 10 2 12 4 16 और 2 18। जो आकृति आपने ये स्टार बनाया था, इसमें कितने त्रिभुज थे, 8 थे। जैसे आपने एक लाइन ऐसे खींच दिया ना, तो 10 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को बड़े इत्मीनान से समझना है दोस्तों। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, अब देखिए अब उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है जहाँ आप कंफ्यूज थे, जो आपका क्वेश्चन था। देखिए जब कभी भी एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज में ना 3 मेन पॉइंट्स, देखिए एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यहीं से क्वेश्चन को पकड़ना है। इसके लिए आपने हो सकता है कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी सीखा है, कोई फ़र्क नहीं, आपका जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आप उसे यूज कीजिएगा। मैं जो सिखा रहा हूँ ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, और आपके पास आपका अपना कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर किसी भी एक बिंदु, जैसे इस बिंदु से देखिए, यहाँ पे ये वाली भुजा 2 भागों में बटी है, 1 2, है ना। इसी प्रकार इस बिंदु से देखिए, ये वाली भुजा फिर से 2 भागों में बटी, 1 और 2, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या कहा जा रहा है, कॉन्सेप्ट ये कहा जा रहा है कि जब कभी भी 2 बिंदु से, है ना, शेष भुजाओं को समान भागों में बांटा जाए। देखिए समझिएगा, एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा, यहाँ से इस भुजा को हमने 2 भागों में बांटा है, और यहाँ से इस भुजा को हमने 2 भागों में बांटा है, तो कुल त्रिभुज की संख्या बड़े भुजा, मतलब जो बड़ा अंक होगा उसके क्यूब के बराबर होगा। तो 2 का क्यूब 8, इसमें कुल त्रिभुज है 8, है ना। इसी प्रकार इसको देखो, इस बिंदु से आपने क्या किया, इस भुजा को बांटा है कितने भागों में, देखिए 1 2 लाइन आपने खींचा है, तो यहाँ पे 1 2 3 पार्ट्स में बांटा है। फिर इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट, इस पॉइंट से आपने इसको कितने भागों में बांट दिया, 1 2 3, यहाँ पे 3 भागों में बांटा है, तो 3 का क्यूब करेंगे, आंसर कितना आएगा, 27 हो जाएगा। तो कुल त्रिभुजों की संख्या 27। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपने कंफ्यूज थे, है ना, देखिए अब इसमें करना क्या है, अगर समान भागों में नहीं होगा तब क्या करेंगे। जैसे देखिए ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, इन्हीं 2 पॉइंट से बांटा जा रहा है। अच्छा कभी ऐसा भी हो जाएगा कि तीनों पॉइंट से बट कर आएगा, तो अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं आया है, अगर कभी बनेगा तो वो कॉन्सेप्ट भी सीखा जाएगा। देखिए आप इस पॉइंट से अगर देखेंगे ना, इस पॉइंट से आप सामने वाली भुजा को काट रहे हैं कितने भागों में। देखिए यहाँ से आप इसको देखेंगे, देखिए एक लाइन आपने खींचा, यहाँ पर आपने दूसरी लाइन खींचा, और यहाँ पर आपने तीसरी लाइन खींचे, तो आप इस बिंदु से सामने वाली भुजा को 1 2 3 4 भागों में बांट रहे हैं, है ना। और इस बिंदु से आप सामने वाली भुजा को कितने भागों में बांट रहे हैं। देखिए आपने एक लाइन यहाँ पर खींचा ये, और एक लाइन यहाँ पर आपने खींचा ये 2, है ना। 1 2 3, आप खाली 3 भागों में बांट रहे हैं। अंतर समझ में आया। पीछे ना जैसे इसके कारण ये 4 में बढ़ता है, ये भी 4 में बढ़ता है, तो 64 बोलते, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि इस पॉइंट के कारण कितने त्रिभुज बनेंगे। आपको क्या करना है, इस पॉइंट के कारण सीधा आप इधर आइए, देखिए आप इसको बेस मानिएगा। जब आप बेस मानेंगे तो आपके ने कितना बांटा, 1 2 3 4, सबको जोड़ेंगे तो 10 त्रिभुज मिलेगा। फिर इस दूसरे बेस पर आइएगा, दूसरे बेस पर भी 1 2 3 4 फिर से 10 त्रिभुज मिलेगा, और तीसरे बेस पर भी आइएगा, जब तीसरे बेस पर आएंगे तो 1 2 3 4 फिर से 10 त्रिभुज मिलेगा। तो इस बिंदु के कारण कुल 30 त्रिभुज मिला। ठीक, इसी प्रकार ना अब आप इस बिंदु को देखेगा, इसको, है ना, जब इसको देखेंगे इसके कारण देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जब आगे बढ़ाएंगे, है ना, आपने इसको 3 भागों में बांटा है, तो 1 2 3 यहाँ तक कुल त्रिभुज होंगे 6, है ना। इस बेस के कारण, इसके कारण भी 6, इसके कारण भी 6, और इसके कारण भी 6, 6 चौका 24।
30 इधर मिला था, 24 इधर मिला, 30 और 24 54 हो गया। लेकिन कुछ त्रिभुज ऐसे हैं ना जो दोनों बेस के कारण है, तो उसके लिए पता है क्या करना है। देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स ऐसे बनेंगे, आप इसको देखिएगा ब्लैक को, देखिए एक जो कटान बिंदु है, 2 3 है ना, ये कटान बिंदु रहा है ना। फिर यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे एक है, मतलब देखिए 1 2 3 ये रहा 4 है ना, 5 6 7 8, यहाँ पे एक है 9 10 11 12 है ना। इसमें से 12 को माइनस कर देंगे, जैसे ही 12 को माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 42। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मतलब समझाया गया था जहाँ पे आप कंफ्यूज थे। देखिए अगले स्लाइड पे देखिएगा एक क्वेश्चन और है। देखिए इस पॉइंट के कारण अगर बात करेंगे ना, अब इतना कंफ्यूज नहीं होना जितना पीछे मतलब ज़्यादा विस्तार से समझे। देखिए आप सीधा सीधा इस लाइन पे आइएगा, देखिए आपको ये पॉइंट देखने, आप सीधा यहाँ पर आइएगा, इस लाइन पर आइएगा, देखिएगा कि इस लाइन को आपने कैसे डिवाइड किया। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, 5 को जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा। इस बेस के कारण 15 त्रिभुज, इसके कारण भी 15 त्रिभुज, इसके कारण भी 15 त्रिभुज, इसके कारण भी 15 त्रिभुज, 15 दूना 30, 15 या 45, 15 चौका 60, यहाँ तक कुल त्रिभुज है 60। ठीक, अब इस पॉइंट को देखेगा है ना, इसको जब देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए एक आपने ये देखा, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आपने कितने भागों में विभाजित किया, 1 2 3 4 है ना, 4 भागों में किया। देखिए इसके कारण 4 त्रिभुज मिलेगा है ना, क्योंकि ये बेस का काम कर रहे हैं। यहाँ पर 4, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, 4 का मतलब है 4 भागों में बटा है। जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 मतलब 10 20 30 40 50, 50 त्रिभुज यहाँ पर मिला। 50 और 60 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, उनको माइनस करना है ना, जो कटान बिंदु पर है। देखिए कटान बिंदु पर कौन कौन सा है, देखिए 1 2 3 4 5 है ना। अब क्या ऐसे मतलब गिनना है नहीं, देखिए 5 है ना, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 20 को माइनस कर देंगे तो 20 को माइनस करेंगे तो 90 मिलेगा। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 90। तो दोस्तों ये क्लास रही, उम्मीद है कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर अभी भी नहीं समझ में आए या फिर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको फिर मैं दूसरे मेथड से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।